गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जानेंगे ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वीडियो अच्छा लगे और समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए पढ़ते हैं आज ग्लासगो कोमा स्केल। तो जब कोई पेशेंट हेड इंजरी या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या स्ट्रोक या अदर कंडीशन के साथ जब पेशेंट आईसीयू या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है तो पेशेंट के न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का या कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है या उसकी कॉन्शियस का लेवल कौन सा है, इसको असेस करने के लिए इस स्केल को यूज में लिया जाता है। इस स्केल को किसने दिया था जानते हैं? तो इस स्केल को ग्राहम टेस्डले एंड ब्रायन जे जेनेट ने 1974 ईस्वी में दिया था। इसका नाम ग्लासगो कोमा स्केल इसलिए है क्योंकि यह सिटी ऑफ ग्लासगो स्कॉटलैंड का ये सिटी है, वहाँ पे ये विकसित पहली बार मतलब विकसित हुआ। इसलिए इसमें मिनिमम स्कोर जो होता है ग्लासगो कोमा स्केल का मिनिमम स्कोर जो होता है वो 15 होता है, सॉरी मैक्सिमम 15 होता है और मिनिमम जो होता है वो 3 होता है। इसमें मेनली रूप से 3 पैरामीटर देखे जाते हैं: आई ओपनिंग, वर्बल ओपनिंग और मोटर ओपनिंग। आई ओपनिंग यानी कि ई भी और एम, इसको ईवीएम भी शॉर्ट में कहा जाता है। आई ओपनिंग, वर्बल ओपनिंग एंड मोटर रिस्पॉन्स। तो पहला याद करने का ट्रिक है, इसमें मैक्सिमम आई ओपनिंग में मैक्सिमम स्कोर 4 होते हैं और मिनिमम स्कोर 1 होते हैं। ESPN यानी कि आई रिस्पॉन्स और स्पॉन्टेनियस, यानी कि पेशेंट अपना आई रिस्पॉन्स उसका सही है, वो अच्छे से देख रहा है अच्छे से। और ये है टू स्पीच, यानी कि पेशेंट को जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो वो अपना आई ओपन करता है, तो इस पे 3 नंबर दिया जाता है। थर्ड है टू पेन, यानी कि पेशेंट को पेन करने पे वो आई को ओपन करता है। और फोर्थ है नो रिस्पॉन्स, यानी कि पेशेंट किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उस पर 1 नंबर देते हैं। तो इस प्रकार से आई ओपनिंग का मैक्सिमम स्कोर जो है 4 होता है और मिनिमम स्कोर 1 होता है। अब देखते हैं वर्बल रिस्पॉन्स। तो वर्बल रिस्पॉन्स का याद करने का ट्रिक है आवर कंट्री विन। आवर कंट्री विन, इसमें मैक्सिमम स्कोर 5 और मिनिमम स्कोर 1 होता है। तो आवर, ओ फॉर ओरिएंट टू टाइम और पर्सन, यानी कि पेशेंट अच्छे से बोल रहा है, सब चीज़ को समझ रहा है तो उसमें 5 नंबर देते हैं। और सेकंड है कंफ्यूज, यानी कि पेशेंट कंफ्यूज है कि वो लोग किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो इस पे 4 नंबर दिया जाता है। थर्ड है वर्ड इन अप्रोप्रिएट, यानी कि वो कुछ भी बोल रहा है रिलेटेड, हम जो पूछ रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं है, तो इस पेशेंट को 3 नंबर दिया जाता है। इनकम्प्रहेंसिव साउंड, यानी कि जो बोल रहा है मतलब जैसे नहीं होता है बड़बड़ाना वैसे, तो इस पे 2 नंबर दिया जाता है। और एन फॉर नो रिस्पॉन्स, यानी कि कुछ भी आप जो बोल रहे हैं उसका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो इस पे 1 नंबर देते हैं। तो इस प्रकार से वर्बल रिस्पॉन्स का मैक्सिमम स्कोर 5 और मिनिमम स्कोर 1 होता है। अब देखते हैं मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स का याद करने का ट्रिक कांट लिव विदाउट फैन। तो इसका मैक्सिमम स्कोर 6 एंड मिनिमम स्कोर 1 होता है। सी फॉर कमांड ओबे, यानी कि आप जो बोल रहे हैं, यानी कि आप बोले कि जैसे कि पैर उठाइए तो वो पैर उठा रहा है, तो ये ओबे का आपका कमांड कर रहा है, कमांड का मतलब आप जो बोल रहे हैं वो कर रहा है, तो इस पे पेशेंट को 6 नंबर मिलता है। सेकेंड है एल मूव टू लोकलाइज पेन, यानी कि पेन देने पे पेशेंट को, जैसे कि पैर का जो हिल एरिया होता है उस पर पेन आप दिए तो वो मूव कर रहा है, तो उस पर 5 नंबर दिया जाता है। थर्ड है विदड्रॉ फ्रॉम पेन, यानी कि आप पेन दे रहे हैं तो वो हटा रहा है, तो 4 नंबर विदड्रॉ करना है। और एफ फॉर फ्लेक्शन एबनॉर्मली, यानी कि जो हैंड है उसका फ्लेक्शन कर रहा है, इस पे 3 नंबर देते हैं। एक्सटेंशन, ए फॉर एबनॉर्मल एक्सटेंशन,
यानी कि हाथ को वो सीधा रख रहा है, तो इस पे 2 नंबर देते हैं। और नो रिस्पॉन्स करने पे 1 नंबर। इस प्रकार से मोटर रिस्पॉन्स का हाईएस्ट स्कोर 6 और लोवेस्ट स्कोर जो होता है 1 होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हायर आई का है 4 एंड वर्बल का है 5 एंड इसका है 6, तो टोटल हो गया 4 + 5 + 6, टोटल हो गया 15। यानी कि बेस्ट जो टोटल स्कोर होता है वो 15 होता है। कोमा पेशेंट यदि 8 और लेस 8 या इससे कम होता है तो पेशेंट कोमा में है, और 3 से भी जब कम चला जाता है तो पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है। इस प्रकार से ग्लासगो कोमा स्केल का यूज जो है कोमा पेशेंट का कौन सा स्टेज है इसको पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एंड नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है इसको भी आप बता सकते हैं, हम ट्राई करेंगे।